आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में आता है स्वदेश प्रेम पर निबंध। हर बार लगातार बार बार पूछा गया है निबंध स्वदेश प्रेम पर, देश प्रेम पर, देश प्रेम है क्या, इस तरीके से कई नाम बदल बदलकर इस निबंध को क्या किया गया है, पूछा गया है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कितना लिखा जाए, कैसे लिखा जाए कि हमें पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाए। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। जय हिंद, हिंद की जय। कैसे चल रही है बोर्ड एग्जाम 2026-27 की तैयारी? तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में आता है स्वदेश प्रेम पर निबंध। हर बार लगातार बार बार पूछा गया है निबंध स्वदेश प्रेम पर, देश प्रेम पर, देश प्रेम है क्या, इस तरीके से कई नाम बदल बदल कर इस निबंध को क्या किया गया है, पूछा गया है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कितना लिखा जाए, कैसे लिखा जाए कि हमें पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएं। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको हेडिंग डाल देनी है सबसे ऊपर, क्या, स्वदेश प्रेम पर निबंध, देश प्रेम पर निबंध। देखो, स्वदेश का मतलब होता है अपना देश, स्वदेश का मतलब होता है अपना देश, स्वयं का देश। प्रेम का मतलब एक भावना, यानी कि देश प्रेम की अपनी भावना, अपने देश प्रेम के, अपने देश के लिए अपने प्रेम की भावना, ठीक है। अब देखो इसको लिखना किस तरीके से है, इसको देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है क्या, रूप रेखा। क्या डालनी है हेडिंग, रूप रेखा। सबसे पहले हेडिंग डालनी है स्वदेश प्रेम, ठीक है, सबसे ऊपर। उसके बाद हेडिंग डालनी है रूपरेखा। अब रूपरेखा में हम पॉइंट बनाएंगे, क्या करेंगे, पॉइंट नंबर डालेंगे। क्या, प्रस्तावना। पहला क्या है, प्रस्तावना। दूसरा, स्वदेश प्रेम का अभिप्राय, यानी कि क्या मतलब है। तीसरा, देश प्रेम का क्षेत्र, यानी देश प्रेम किसके बीच में होता है ना, कहां कहां पे होता है। देश के प्रति कर्तव्य, यानी हमारे क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, देश प्रेम का आदर्श, यानी देश प्रेम कैसे बनता है, कौन कौन इसका पालन करता है। देशभक्तों की कामना, यानी देश को मानने वाले लोगों के मन में देश के लिए क्या भावना रहती है, ठीक है, क्या चाहते हैं कि हम देश के लिए क्या कर जाएं, ठीक। उसके बाद क्या है, देश प्रेम का स्वाभाविक भावना, यानी देश प्रेम के लिए अपने मन में अपने से उत्पन्न होने वाली भावना। लास्ट में क्या है, उपसंहार। इस तरीके से आपको 8 पॉइंट यानी 8 हेडिंगे अंदर के साइड में हमको लिखना है, इन्हीं पे हम बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले ये हेडिंग डालना, फिर रूपरेखा करके ऐसे 8 पॉइंट बना लेना है। इससे ना कम लिखना ना इससे ज्यादा, इतना ही लिख देना, 6 में 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। पहला क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना कैसे लिखनी है इसको देख लेते हैं। तो देखो, प्रस्तावना डालनी है। अब आपको देखो, एक ही पेन का यूज नहीं करना, हेडिंग डाल देना है ब्लैक स्केच से, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको कुछ ऐसे मैंने पॉइंट रखे हैं जिनको आप अलग से, अलग कलर, यानी नीले कलर से सब लोग लिखते हैं, नीले पेन से, उसके बीच में ऐसे कीवर्ड्स मैंने रखे हैं जिनको आप काले पेन से लिखो तो वो दूर से ही देखने में अलग दिखेंगे। तो उसी को एग्जामिनर देखेगा, बस उतना पढ़ेगा, आपको 6 नंबर देके चला जाएगा। पूरा आपका पढ़ता कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि एग्जामिनर की नजर हमारे मेन कीवर्डों पे पड़े और हमें 6 नंबर मिल जाए। तो इसको सबसे पहले प्रस्तावना लिख लेना है और उसमें लिखना क्या है, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यानी अपने देश के प्रति जिसके अंदर प्रेम की भावना नहीं है वो व्यक्ति पशु है, व्यक्ति नहीं है। इस तरीके से आपको हाईलाइट करके काले पेन से लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है इसको देखते हैं। यानी उक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट है, यानी उक्त इन पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक सहृदय व्यक्ति में, यानी प्रत्येक सहृदय व्यक्ति में स्वदेश प्रेम की भावना होती है, यानी अपने देश के लिए प्रेम की एक भावना होती है, ठीक। जिस हृदय में अपने देश के प्रति अनुराग नहीं होता, यानी जिस हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं होता, वह भावना शून्य, संवेदना विहीन, अर्थात पत्थर के समान है। जननी और जन्मभूमि को भी स्वर्ग से बढ़कर माना गया है।
इससे अच्छा आपको कहीं भी निबंध नहीं मिलेगा। देखो, अब जननी यानी कि माता को भी जन्मभूमि से बढ़कर बताया गया है। क्या बताया गया है कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादापि गरीयसी, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादापि गरीयसी, यानी ये क्या है, अब इसका तात्पर्य देखते हैं। तो स्वदेश प्रेम का अभिप्राय, देश प्रेम का तात्पर्य यह है कि जिस देश में जन्म लिया है, जिस देश में जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें, यानी कि जिस देश में अपना जन्म लिया है उस देश के प्रति क्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। हमारे हृदय के लिए त्याग एवं बलिदान की भावना होनी चाहिए, यानी किसकी भावना होनी चाहिए, त्याग और बलिदान की। सच्चा देश प्रेमी, क्या सच्चा देश प्रेमी इन्हीं भावनाओं से भरा होता है। जो सच्चा देश प्रेमी होता है ना, उसके अंदर क्या होती है, अपने देश के प्रति भावनाएं भरी रहती हैं। ठीक, देश से वह कोई अपेक्षा नहीं रखता, किंतु देश से कोई अपेक्षा नहीं रखता कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन वो अपने मन में ये रखता है कि हम देश को क्या दे सके, देश के प्रति क्या काम कर सके, ठीक है, क्या समर्पण रख सके, रखता, किंतु आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए, यानी आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए अपना तन मन धन, अपना तन मन धन तीनों चीज सब कुछ समर्पित करने के लिए तात्पर रहता है, यानी कि तैयार रहता है। ठीक है, कविवर राम नरेश त्रिपाठी के शब्दों में, जो आपके इसमें चैप्टर भी है। अब इन्होंने कहा क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बल पर हो निर्भय। क्या बोला है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बल पर हो निर्भय। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। देश पुण्य व प्रेम, वो देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से पुलिस वो विलसित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। किसने बोला है, राम नरेश त्रिपाठी जी ने। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अर्थ निकाल देंगे। ठीक है, अर्थ निकालना चाहो तो इसका अर्थ भी लिख सकते हैं इसके नीचे। ठीक है, अब देखो, अब हमने दूसरी हेडिंग क्या डाली थी, देश प्रेम का क्षेत्र। ये हेडिंग है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया, आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, ये हेडिंग है, इसको अलग पेन से डाल, वो इसको क्या करना है, आप अपने स्केच से डाल देना। ठीक, देश प्रेम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, देश प्रेम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। और जब 12 में जाओगे तो पहला वहां पे चैप्टर है, क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, जिसको वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने लिखा है। तो अब इनके भी बारे में थोड़ा सा लिख दिया जाए, इन्होंने क्या कहा है। तो वासुदेव सरल अग्रवाल के अनुसार राष्ट्र के 3 तत्व हैं। क्या तत्व हैं, 3, भूमि, जन और जन की संस्कृति। किसके अनुसार, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी के अनुसार राष्ट्र के 3 तत्व हैं। कौन, भूमि, जन और जन की संस्कृति। हमें इन तीनों से प्रेम होना चाहिए, तभी हम सच्चे देश प्रेमी है। यानी हमें जब 3 चीजों से हम प्रेम करेंगे, भूमि, जन और जन की संस्कृति से, तभी हम सच्चे देश प्रेमी हो सकते हैं, तभी हम सच्चे देश प्रेमी कहलाएंगे। जिसे अपने देश का भौगोलिक ज्ञान नहीं, जिसे अपने देश के भूगोल के बारे में नहीं मालूम, यहाँ की भूमि, पर्वत, नदियों से परिचित नहीं, ठीक है, यहाँ के बारे में ही नहीं मालूम, वह देश प्रेमी हो ही नहीं सकता। जो यहाँ के बारे में जानता ही नहीं है वो देश प्रेमी हो ही नहीं सकता। प्रेम के लिए परिचय आवश्यक नहीं है जब तक हम अपने देश से परिचित ना हो, यानी हमें अपने देश के बारे में परिचय रखना है, ना कि प्रेम। ठीक, दिखाना है, रखना है लेकिन दिखाना नहीं है। आवश्यकता पड़ने पे भी दिखाना है, नहीं तब तक देश के प्रति प्रेम का कोरा ढोंग है। नहीं तो देखो, जब तक अपने देश के बारे में हम लोग जाने ना, ऐसे देश प्रेम दिखाएं, ये तो फिर भाई एकदम झूठा प्रेम होगा ना, तो ये कोरा प्रेम है। इसी प्रकार अपने देश की जनता से जब तक आत्मीय यानी आत्मा से संबंध हम नहीं बनाते, उनके प्रति सद हृदय भावना विकसित नहीं करते, अपना बांधाव नहीं मानते, तब तक
हमारा देश प्रेम कोरा दिखता है, यानी कि जब तक हम अपने मन से नहीं मानते, लोगों से प्रेम नहीं करते, तब तक ये हमारा प्रेम दिखावा है, एकमात्र प्रेम दिखावा है। गांधी जी सच्चे देश प्रेमी थे। कौन थे? गांधी जी। वे भारत के जननायक थे। कौन? गांधी जी। जनता उन्हें अपना नेता मानती थी। गांधी जी एक जननायक थे, देश के सच्चे प्रेमी थे, इसीलिए जनता उन्हें एक क्या मानती थी? अपना राजनेता। और जनता को अपना आत्मीय समझते थे, यानी अपने लोग समझते थे। इसी प्रकार हमें अपने देश की संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी बोली पर गर्व होना चाहिए। ठीक है। अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग, यानी कि देखो हम हिंदुस्तान के हैं, भारत के हैं, तो हमें अपनी संस्कृति, हमें अपनी भाषा पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। इंग्लिश सीखें अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भारत की भारतीय एवं हिंदी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कुछ भी लोग हैं ना भारत के हैं लेकिन इंग्लिश बोलने लगते हैं, तो फिर इंग्लिश वो हिंदी बोलने वाले लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने देश और संस्कृति को क्या करना चाहिए? गर्व करना चाहिए। अन्य भाषाओं का ज्ञान करना चाहिए, लेकिन अपने धर्म, अपने देश, अपनी संस्कृति पे हमें गर्व करना चाहिए। ठीक। वे देश प्रेम से अछूते रह जाते हैं, वो अपने देश के प्रेम से दूर रह जाते हैं। ठीक है। इसीलिए कवि ने कहा है, किसने कहा है? कवि ने, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु है और निरा मृतक समान है। देखो, जिसको अपने देश से प्रेम नहीं है वो पशु बिल्कुल है, यानी वो मानव नहीं है, वो पशु के समान है और मरे हुए जीव के समान है। जीवित नहीं, मरे हुए जीव के समान है, कवि ने कहा है। इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, ले लीजिए। इसके आगे हम फिर चलते हैं। ठीक। हाँ, अब देखो 3 हेडिंग तो हो गई, अब देखते हैं चौथी हेडिंग किस तरीके से हमको लिखना है। तो देखो, सबसे पहले क्या डाल देना है आपको? हेडिंग, चौथी हेडिंग क्या? देश के प्रति कर्तव्य, यानी हम अपने देश के प्रति क्या कर सकते हैं। जिस देश में हम उत्पन्न हुए, यानी कि जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हम उत्पन्न हुए, पले बढ़े और जीवन यापन किया, यानी अपने जीवन को क्या किया? जिया। ठीक है, किया, उसके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, यानी उस देश के प्रति हमारा क्या है? कर्तव्य बनता है। देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले सैनिक जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, जो सीमा क्या करते हैं? सुरक्षा। केवल वे ही देशभक्त नहीं हैं, यानी कि जो देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, देश की रक्षा करते हैं, वे ही देशभक्त नहीं है। एक खेत में किसान, काम करने वाला किसान भी देशभक्त है। वो क्या करता है? खेत में अनाज उगाता है और सीमा पर खड़े लोगों तक पहुंचाता है, तो वो भी एक देशभक्त है। कि सीमा पर खड़ा हुआ एक सैनिक ही देशभक्त नहीं होता, खेत में काम करने वाला एक किसान भी होता है देशभक्त। और कक्षा में मनोयोग से पढ़ाने वाला अध्यापक भी, वो भी देश प्रेम करता है, वो भी देश प्रेमी होता है, ना कि सीमा पर खड़ा हुआ एक जवान। जो व्यक्ति अपने धर्म से, कर्म से, ईमानदारी के साथ देश के कार्यों में सहयोग करते हैं, उनसे बड़ा देश प्रेमी और कोई नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके आपको लिखना है। ठीक। अपितु कक्षा में मनोयोग से पढ़ाने वाला अध्यापक, यानी कि मन से पढ़ाने वाला वह अध्यापक उतना ही देशभक्त है जो भावी पीढ़ी को सद्विचार एवं सद्गुण प्रदान कर रहा है, यानी आने वाली पीढ़ी को अच्छे विचारों से परिचित कर रहा है। व्यापारी मुनाफाखोरी ना करके, काला बाजारी ना करके, आयकर एवं विक्रय कर का सही भुगतान करके देश प्रेम का परिचय दे सकते हैं। हम में से कितने व्यक्ति टैक्स सही भुगतान करते हैं सरकार से, तो हमें अनेक अपेक्षाएं रखते हैं, किंतु स्वयं देश के लिए क्या करते हैं? वकील, डॉक्टर, व्यापारी, अध्यापक, इंजीनियर, उद्योगपति यदि सब सही ढंग से अपने करों का भुगतान करें,
यानी व्यापारी, अध्यापक, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, उद्योगपति, ये लोग अपने टैक्स का सही समय पे सही तरीके से सरकार को दें तो ये भी अपने क्या कर सकते हैं, देश प्रेम का परिचय दे सकते हैं। ठीक है, कि गरीबी दूर करने, भारत की क्या हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। राजनेता अपना घर भरने में लगे हुए हैं, देखते ही है ना, वोट की खातिर धार्मिक एवं सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं और देश के कर्णधार बने हुए हैं। ऐसे लोगों से देश की हित की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे लोग देश के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। ये सत्ता के लोलुप राजनीतिक देश को जोंक की तरह चूस रहे हैं, अतः इनसे स्वदेश प्रेम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि ये जो राजनेता हैं देश को एक जोंक की तरह देश से चिपके हुए हैं और देश का खून चूस रहे हैं, ये देशभक्त, देश प्रेमी नहीं हो सकते। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, फिर इसके आगे चले। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा ना। अब इसके आगे चल रहे हैं, अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। तो अगली हेडिंग है देश प्रेम का आदर्श। क्या है देश प्रेम का आदर्श? ठीक, तो इसको देख लेते हैं। भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए। क्या हुए? भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने हमारे समक्ष देश प्रेम का आदर्श उपस्थित किया। हमारे समक्ष देश प्रेम का क्या किया? आदर्श उपस्थित किया और देश की पताका का सम्मान सुरक्षित रखा। देश की ध्वज का, देश के सम्मान को, देश की व्यवस्था को, देश के बारे में दूर देशों तक फैलाया। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, छत्रसाल बुंदेला, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त हमारे आदर्श हैं। क्यों? ये सब हमारे आदर्श हैं। ठीक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तिलक, गोखले, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलकर ही हम सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। लोकमान्य तिलक ने क्या किया? एक नारा दिया। कौन सा नारा दिया था बताओ? क्या कहा था? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। किसने कहा था? किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? ये तो आप जानते ही हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक, अब अगली हेडिंग क्या है? देशभक्तों की कामना, यानी देशभक्त भारत के बारे में, अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कामना करते हैं। देशभक्तों की कामना नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। देशभक्त देश से कुछ भी नहीं चाहता। ठीक, देशभक्त प्राण न्यौछावर करने की वह देश के लिए जीते हैं। देशभक्त जो होते हैं अपना प्राण समर्पित करने के लिए, किसके लिए? देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मर मिटते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में देश प्रेम की प्रेरणा देने वाले कविवर माखनलाल चतुर्वेदी निम्न पंक्तियों में उल्लेखनीय हैं, जिनमें से एक पुष्प की अभिलाषा करता है। पुष्प, एक पुष्प, व्यक्ति नहीं, एक पुष्प क्या कह रहा है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। क्या लिखा है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। जिस पथ पर, जिस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक, यानी जिस पथ पर मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने जाएं, क्या सैनिक जाएं, उस पथ पर मुझे फेंक देना। चाह नहीं मैं सम्राटों के शवों पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। जिस पथ पर क्या जाएं? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इसको महाकवि बिहारी लाल, वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, राष्ट्र कवि। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं देश प्रेम की स्वाभाविक भावना। अपने मन में क्या रहती है देश प्रेम के लिए भावना ना? स्वाभाविक, यानी स्वभाव में क्या रहती है, इसको देख लेते हैं। तो देश प्रेम की भावना व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से निहित, यानी कि रहती है, व्याप्त रहती है, किंतु कभी कभी स्वार्थ, लोभ, लालच आदि के कारण व्यक्ति अपने देश से गद्दारी कर जाता है। यह प्रवृत्ति घृणित एवं त्याज्य है, यानी इसे त्यागने लायक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के प्रति अनुराग रखता है, यानी देश प्रेम की भावना रखता है, भले ही वहां की भौगोलिक परिस्थितियां प्रतिकूल ना हो,
वह कहा गया है कि विषुवत रेखा पर जीता है कौन? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा में जीने वाले लोग, यानी कि कहां पे? एकदम 0 डिग्री अंश, यानी कहां पे? 0 डिग्री अक्षांश पे, जहां पे एकदम बर्फ है, ठीक। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपने देश के लिए क्या रखता है? अनुराग अलौकिक, ठीक है। तो सच्चे देशभक्त का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। देश पर मर मिटने वाले उनकी अमर चिताओं पर प्रतिवर्ष मेले लगते हैं, ठीक है, व्यर्थ नहीं जाता। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। यानी वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, इस तरीके आप लिख सकते हैं। बीच बीच में इसी तरीके से ऐड कर देना, यही सब एग्जामिनर देखता है, ठीक है। फिर लास्ट में अगली हेडिंग, लास्ट हेडिंग क्या है? उपसंहार। हमें इन देशभक्तों से प्रेरणा लेकर देश के प्रति त्याग एवं बलिदान की भावना का पाठ पढ़ना चाहिए, यानी पढ़ाना चाहिए, तभी हम देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकेंगे। देश प्रेम में दिखावे की जरूरत नहीं है, देश प्रेम में दिखावे की जरूरत नहीं है, अपितु इस भाव को हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। सच्चा देश प्रेमी अपने सुख समृद्धि की नहीं अपितु देश की सुख समृद्धि की कामना करता है। आपको इसी तरीके इसको क्या कहते हैं, निबंध को लिखना है, पूरे 6 में 6 नंबर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अपना चैनल है हर्षित की पाठशाला, इसको सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा चैनल है हर्षित वाइज, इस पे आते रहते हैं म्यूजिक, मोटिवेशनल सॉन्ग, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इस पे आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, हिंद की जय। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।